हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज. तो एक ट्रू स्पीसीज जो है उसके बारे में बात करनी है. तो सबसे पहले स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज जो है बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की. बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है टेक्सोनॉमी की या क्लासिफिकेशन का जो साइंस है उसकी बेसिक यूनिट है ये स्पीसीज. स्पीसीज अब बात करते हैं स्पीसीज कंसेप्ट किसने दिया था. तो स्पीसीज कंसेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर था. अर्नेस्ट मेयर ने जो है स्पीसीज कंसेप्ट दिया था. और ये जो स्मॉलेस्ट हायरार्किकल रैंक को बियर करता है स्पीसीज, और किसी भी क्लासिफिकेशन के साइंस की बेसिक यूनिट जो है स्पीसीज को माना जाता है. तो टेक्सोनॉमिकल पोजीशन में ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे आता है स्पीसीज. तो यहाँ पर स्पीसीज के बारे में कहा गया है. स्पीसीज को किस तरह से डिफाइन किया गया है. स्पीसीज को डिफाइन करने के दौरान जो है कहा गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर दिखते हो, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जिनके हों, सिमिलर मॉर्फोलॉजी हो. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर लगाई हुई कि ये इंटरब्रीड करने में कैपेबल हो. अगर इंटरब्रीड करने में कैपेबल हो नेचुरली तो फिर इनको स्पीसीज कहा जा सकता है. सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकते हो वो सेम पॉपुलेशन के कहे जाते हैं, सेम स्पीसीज के कहे जाते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है शेयरिंग द सेम निक, इंटरब्रीडिंग, फीडिंग ओवर द सेम फूड, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए जो है, ट्रू स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए कौन सा यहाँ पर बात जो है ट्रू लागू होता है. तो सेम निक की बात हो रही है. तो निक जो है कोई सेम दिखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट निक में रहते हो. जहां ऑर्गेनिज्म रहता है वो निक कहलाता है. तो अलग अलग निक में रहते हो तो ये स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है. वही इंटरब्रीडिंग की बात करें तो इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए. फीडिंग ओवर सेम फूड, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो न्यूट्रिशनल हैबिट जो है उनकी सेम हो, सेम फूड खाते हो सकता है दो एक स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म जो हैं, एक जंगल में रहता हो और एक पहाड़ पर रहता हो, एक एक रेगिस्तान में रहता हो, एक पहाड़ी पर रहता हो. तो उनके फूड हैबिट्स जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी. उसको जो डेजर्ट में रहता है उसको डिफरेंट टाइप का फूड अवेलेबल होता है, एंड जो जंगल में रहता है उसको डिफरेंट टाइप का फूड. तो ये क्राइटेरिया नहीं है. जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, तो ऐसा भी नहीं है कि जियोग्राफिकली आइसोलेशन होना ही होना चाहिए उसमें. स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन का होना सफिशिएंट नहीं है. तो यहाँ पर एक्चुअल में जो ट्रू स्पीसीज कंसेप्ट को, स्पीसीज के ट्रू कंसिस्टेंट उसकी पॉपुलेशन को जो डिफाइन कर रहा है, एक ट्रू स्पीसीज जो है एक्चुअल में क्या है, जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर रखती है और इंटरब्रीड करती है. तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.